बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हुजूर किबला पीर सैयद खुर्रम रियाज शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे हुक्म दिया इस मुबारक उर्स मुबारक में हाज़िरी का, और यकीन करें कि मेरे लिए इस आस्ताने मुबारका पर इस उर्स मुबारका में आना एक बहुत बड़ी सआदत से कम नहीं है। तो मैंने अर्ज़ किया कि मैं इंशाअल्लाह सर के बल हाजिर हूँगा, और बिहम्दिल्लाह आज यहाँ हाज़िरी हुई। कसीर उलमा, मशाइख, सादात, तहरीकी व तंजीमी लोग स्टेज पर मौजूद हैं, और आप सब इस मुबारक उर्से मुबारक की तकरीब में हाजिर हुए हैं। मैं बहुत ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करता, आप हजरात की खिदमत में एक जुमला अर्ज़ करता हूँ। उन हजरात को लाखों करोड़ों सलाम हैं जिन्होंने दौरे हाजिर में हमारी अकीदत को भी संभाला है, हमारे अकीदे को भी संभाला है, और हमारी अकीदत की भी हिफाजत कर रखी है, और हमारे अकीदे की भी हिफाजत कर रखी है। इन शख्सियात से मोहब्बत जो होने की वजह है वो कुरान ने खुद बयान की। कहाँ बरेली और कहाँ गुलशन रावी और कहाँ हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार पुरअनवार, और कहाँ गुलशन रावी का ये मोहल्ला और उस मोहल्ले की ये मस्जिद। 2-3 घंटे से बैठे हैं, 2-3 घंटे और बैठे रहेंगे। लंगर भी होगा, खिताबात भी होंगे, अवाम भी होगी, आएंगे भी जाएंगे भी, स्टेज भी लगा, इश्तिहारात भी बने, फ्लैक्स भी छपे, और ताजुश शरिया के नारे भी लगे और लग रहे हैं और लगेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि इसकी वजह अगर कोई पूछे हमसे कि क्या है, ऐसा क्यों होता है, तो कुरान उसकी वजह खुद बयान करता है। ये किसी बंदे दे करण नाल नहीं होती, कुरान उसकी वजह बताता है। ऐसा क्यों होता है? फरमाया ऐसा इसलिए होता है, इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर्रहमानु वुद्दा। वो लोग जो ईमान लाए फिर उन्होंने अमल चंगे किए, अल्लाह फरमाता है ए खुर्रम रियाज शाह साहब तुहानू करन दी लोड़ नहीं, ए नज़ीर शाह साहब तुहानू करन दी लोड़ नहीं, ए बाबा जी खादिम रिजवी साहब तुहानू करन दी लोड़ नहीं, ए इमाम अहमद रजा तुहानू करन दी लोड़ नहीं, ए ताजुश शरिया तुहानू करन दी लोड़ नहीं, ए पीर मेहर अली शाह तुहानू करन दी लोड़ नहीं, ए मुजद्दिद साहब तुहानू करन दी लोड़ नहीं। फरमाया बस ईमान तो बाद अमल साले करो, ए जड़ी मोहब्बत है ना ये लोगों के दिलों च तुहाडी मैं आप पा दांगा। सयजअलु लहुमुर्रहमानु वुद्दा। लफ्ज दोहराना चाहूंगा आपके जरिए से, सयजअलु लहुमुर्रहमानु। मेरा थोड़ा सा ज़ौक़ बरकरार नहीं रहा, थोड़ा सा एक स्टेप मुझे नीचे आना पड़ गया, फिर एक दफा आपको कहना पड़ेगा सयजअलु लहुमुर्रहमानु। ओहो हुण पूरी सारी रात तकरीर करा लो, हुण भावें सारी रात तकरीर करा लो। वाह 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 वाह, केड़ा मजा आया। एक बार फिर सयजअलु लहुमुर्रहमानु। आप कहोगे खिजरुल इस्लाम साहब वुद्दा पर इतना जोर दिलवाने की क्या जरूरत है? 3 दफा हमसे कहलवा दिया, तकरीर आपसे करवानी थी, बुलवा हमें रहे हो है। तो इसके अंदर एक राज है, ये जो मैंने आपसे वुद्दा पर जोर दिलवाया है ना, इसके अंदर एक राज। देखो अल्लाह ने फरमाया वो जो ईमान लाए फिर उन्होंने अमल साले किया, हम लोगों के दिलों में उनके लिए वुद्दा कर देंगे। वुद्दा, अब ये समझना पड़ेगा कि वुद्दा क्या होता है। ये भी हो सकता था अल्लाह फरमाता सयजअलु लहुमुर्रहमानु हुब्बा,
हम लोगों के दिलों में उनकी हुब डाल देंगे। हुब्बा नहीं है। कारी साहब क्या तिलावत आपने की और क्या किराते सबा आपने पढ़ी, सुभान अल्लाह है। हुब्बा नहीं है जी हजरत, हुब्बा नहीं है, वुद्दा। आप कहेंगे जी हुब्बा क्या होती है और वुद्दा क्या है, वो दोनों में फर्क है। अल्लाह हुब्बा नहीं फरमा रहा, वुद्दा फरमा रहा। क्या फर्क है? फर्क सुनो। हजरत ताजु शरिया रहमतुल्लाह तआला की क्यों मोहब्बत मवद्दत दिल में डल गई है, आपको फर्क समझ में आ जाएगा, खुद ही पता लग जाएगा। फरमाया हम लोगों के दिलों में उनकी मवद्दत डाल देंगे, वुद्दा। और हुब्बा और वुद्दा में फर्क। हजरत मुफस्सिर कुरान हजरत अल्लामा मौलाना मंजूर अहमद फैजी रहमतुल्लाह तआला अलैह इस जगह पर कहते हैं वुद्दा क्या है और हुब्बा क्या है का इन दोनों में बड़ा फर्क है। हुब्बा क्या है? मोहब्बत। वुद्दा क्या है? मवद्दत। कहते हैं मोहब्बत और मवद्दत में फर्क ये है कि मोहब्बत देखने के बाद होती है और मवद्दत में देखना शर्त नहीं होता। बंदा बरेली में होता है, आशिक पाकिस्तान में पैदा हो जाता है। मेरे बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खातिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह तआला अलैह से किसी एंकर ने पूछा आप रिजवी क्यों हैं? आप रिजवी? मेरे बाबे ने कोई लम्बी चौड़ी गर्दान नहीं सुनाई, मेरे बाबे ने कोई असनाद सामने नहीं रखिया, मेरे बाबे ने कोई शजरा सामने नहीं रखा, मैं इस वजह से रिजवी हूं। उसने कहा आप रिजवी क्यों हैं? एक जुमला कहा, फरमाया रजा की वजह से। और आला हजरत का नारा लगे, मस्जिद हजरत किबला शाह साहब की हो और हुजूर ताजु शरिया का हो, एडी मट्ठी तुहाडी आवाज आए, मेरी बैटरी ते आपे ही लो हो जानी। फिर ताजदारे खत्मे नबूवत इंज दी आवाज चाहिए, इंज दी आवाज चाहिए। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। वाह वाह वाह, हुण भावें कल भी तकरीर करा लो। है हुई ना गल, है जागदा मजमा। फिर पता लगे भाई फर्क बताने लगाऊं हुब्बा और वुद्दा में। देखो आपने मेरे हाथ में मोबाइल देखा, अगरचे कोई इतना खास नहीं, आम सा मोबाइल है, लेकिन समझाना है। अपनी मिसाल इसलिए दे रहा हूं, अपना ही मोबाइल है, टेंशन कोई नहीं। आपने देखा, उन्होंने कहा यार ए वाला लेना है, मैंने तो नंबर नंबर भी नहीं पता, पता नहीं केड़ा है, बाहर क्या जेड़ा भी है तुसी वेख्या, तुसी दुकान ते गए, ए वाला दे दो। उसने कहा क्यों? उन्होंने कहा ए ही लेना है। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा मैं वेख्या पसंद आ गया है। जब तक देखा नहीं था ए वाले दी शर्त नहीं, जब देखा ए ही लेना है। इसका मतलब है मोहब्बत पैदा कब हुई? देखने के बाद। इसको हुब्बा कहते हैं। यार ये घर बड़ा अच्छा है, यही वाला लेना है। जब तक देखा नहीं था किथे भी ले लांगे, कितना भी ला लेंगे। घर देखा, उन्होंने कहा यही वाला लेना है। हुब्बा देखने के बाद। यार गाड़ी ये वाली लेनी है, बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है। क्यों? यार देखिए बड़ी अच्छी लगी है। हुब्बा। और मोहब्बत देखने के बाद होती है, जब तक देखा ना जाए मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत में देखना शर्त है, मवद्दत में देखना शर्त नहीं है। देखने के बाद मोहब्बत होती है और बिन देखे जो हो जाए वो मवद्दत होती है। पहला फर्क। दूसरा फर्क का मोहब्बत क्या है? मोहब्बत ये है, मैं रोटी खा लईए, तुसी भी खा लईए, मैं उमरा कर आया, तुसी भी कर आए हो, मैं नहा लिया, तुसी भी नहा लिया, मैं नमाज पढ़ लईए, तुसी भी पढ़ लईए। ये मोहब्बत है। क्या मतलब? मैं पहले फिर तुसी, मैं पहले फिर तुसी, मैं उमरा कर लिया, तुसी कर लिया, मैं रोटी खा ली, तुसी खा ली, मैं पहले तुम बाद में, मैं पहले तुम बाद में। ये मोहब्बत है। मवद्दत क्या है? का मवद्दत में मैं है ही नहीं। मन तू शुदम, तू मन शुदी, मन तन शुदम, तू जा शुदी, ताकस न गोयत बादजा, तू दिगरी मन दिगरी। मवद्दत में मैं तू बन जाऊं, तू मैं बन जाए, मैं तन बन जाऊं, तू जा बन जाए। तुझे और मुझे देखकर बाद में कोई ये
ये ना कह सके तू और है मैं और हूं। मोहब्बत ये है कि तुझ में और मुझ में कोई फर्क न रहे। मोहब्बत ये है कि तू और मैं अलग अलग नजर आए। और मोहब्बत ये है कि तुझे और मुझे देखकर कोई पहचान न सके कि ये क्या है और वो क्या है। अरे मोहब्बत ये है कि बंदा यहां बैठा है, उसका शागिर्द उसके सामने बैठा है और लोग देख कर कह रहे हैं ये उस्ताद है, ये शागिर्द है, ये मोहब्बत है। और मोहब्बत ये है लोग ताजुल शरीया को देख कर कह रहे हो यही आला हज़रत है। फर्क ही ना पता लगे, इसको मोहब्बत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मोहब्बत। और एक फर्क बयान करते हैं का मोहब्बत क्या है। फैज साहब लिखते हैं मोहब्बत यह है मैलानुल क़ल्ब इला शैइन, मैलानुल क़ल्ब इला शैइन। मोहब्बत क्या है कि कल्ब का किसी शय की तरफ माइल हो जाना, यह मोहब्बत है। का मवद्दत क्या है? का मवद्दत यह है मैलानुल क़ल्ब नहीं, सैलानुल क़ल्ब इला शै। मोहब्बत यह है कि दिल का किसी तरफ माइल हो जाना। अगर तवज्जो हो तो अर्ज करूं भाई, मोहब्बत ये दिल का किसी तरफ माइल हो जाना। और का मवद्दत क्या है भाई? तवज्जो, मवद्दत ये है माइल नहीं होना, सैलानुल क़ल्ब बह जाना खुद ब खुद। अब जब सैलाब आता है, कोई चीज अपनी जगह रुकी रहती है, सब कुछ बहा के ले जाता है। अब अगर कोई पूछे सुनियो तुहानू की होया, तुसी ताजुल शरीया दा उर्स मना रहे हो, असी कहांगा सानू आप नहीं पता लगा, कोई सैलानुल क़ल्ब हो गया। कोई दिल बहा है उस तरफ, खुद ही जो चला गया है उस तरफ। अब आओ कुरान पढ़कर अपनी बात को मजबूत करता हूं और अपनी इस बात पर मोहर मजीद लगाता हूं। मवद्दत ही असल है, मोहब्बत खत्म हो जाती है, मवद्दत खत्म नहीं होती। मोहब्बत खत्म हो जाती है, मवद्दत खत्म है। अब कुरान पढ़ना गाऊं, अल्लाह के नबी हुजूर नबी करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने खुद फरमाया महबूब इनसे कहो ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, इल्लल मुहब्बत नहीं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत अल्लामा मौलाना हामिद सरफराज साहब आप भी तशरीफ ले आए हैं। वक्त की कमी भी मलूज़े खातिर है, मैं अपनी गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ लेके जाना चाहूंगा।
आप हजरात की तवज्जो चाहते हुए एक बारी जरा ऊंजी कहो जो मैं पहले किया से। ओहो थोड़ी जी कसर है। मैं हुजूर क़िबला पीर सैयद खुर्रम रियाज शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया मदीने शरीफ में था फकीर, और हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह आप भी मौजूद थे। असर का वक्त था, हजरत होटल में तशरीफ फरमा थे, मैं हाजिर हुआ। एक अरब के शेख वहां जो पढ़ाते थे वो हजरत की खिदमत में आए। उन्होंने आकर कहा, अरबी में गुफ्तगू हो रही थी, हमको थोड़ी बहुत समझ तो लेते हैं, बोलना तो नहीं आती शोएब शाह साहब की तरह। हाँ जी मदरसा, और ऐसा दिल खुश हो गया, मदरसा भी ऐसा खोला है कि रवायती मदारिस से बिल्कुल हट के हैं। हमारे उस्ताद गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना हसन हक्कानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, हम जब साले उला में थे अव्वल में, तो हमारे लिए एक दर्जी हायर किया। बोला यहाँ मशीनें लगाओ, मशीनें लगाई। जब पढ़ाई से फारिग हो जाए ना टेलर बनाओ। उसके बाद हमारे लिए एक खत्तात हायर किया। बोला ये एक क्लास इनकी खत्ताती की लगाओ। एक और थी, मैं अब भूल रहा हूँ, 3 क्लासें लगवाई। हमने कहा उस्ताद जी कोई किसी को टेलर बना रहे हैं, किसी को खत्तात बना रहे हैं, किसी को क्या। किसी ने कहा उस्ताद जी से, उन्होंने कहा मैं चाहता हूं इन्हें मस्जिद न मिले तो ये कहीं खड़े ना हो। जो काम हुजूर शेखुल हदीस ने फरमाया, हजरत क़िबला शोएब शाह साहब ने, मैंने देखा कि आप वो काम आप जामिया हुजवेरिया में अल्हम्दुलिल्लाह मंजरुल इस्लाम में कायम किए हुए हैं। मेरा दिल बाग बाग हुआ, खुश हुआ, अल्लाह ढेरों बरकत दे दे। तो वो शेख आए और उन्होंने आकर हजरत से अरबी में गुफ्तगू की और कुछ सवालात और कुछ जवाबात उन्होंने हजरत से सवाल किए और जवाबात लिए। अब मैं सब मंजर अपनी आंखों से देख रहा हूं कि तकरीबन 15 से 20 मिनट की गुफ्तगू के बाद जब उनकी तशफ़ी हो जाती है, तो वो जो वहां की यूनिवर्सिटी में शेख थे, उन्होंने कहा मैं बैत होना चाहता हूं। उनका हुजूर मैं बैत होना चाहता हूं। हजरत ने फरमाया मैं इसका अहल नहीं हूं। अल्लाहु अकबर। मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर क़िबला पीर मोहम्मद तारिक आजम साहब अल मारूफ मुर्शिद सानी सरकार सज्जादा नशीन वाली शालिकाबाद शरीफ रहमतुल्लाह ताला अलैह मदीना शरीफ में किसी को बैत नहीं करते, और जब कोई ऐसी सूरत बन जाए कि बैत करना पड़ जाए तो आप एक जुमला फरमाते हैं। आप फरमाते हैं ए हुजूर ने करवाई है, ए बैत मैं कीती नहीं, ए बैत हुजूर ने मेरे को करवाई है, ये लफ्ज होते हैं। हजरत सदरुल शरिया रहमतुल्लाह ताला ने फरमाया मैं इसका अहल नहीं। उन्होंने कहा नहीं हुजूर मैंने जो सवालात करने थे कर लिए, अब मैं बैत हूंगा। हजरत ने उन्हें अरबी में बैत किया। वो साहब तशरीफ ले गए। चंद लम्हात बाद मैं अपनी गुफ्तगू इख्तिताम की तरफ लाने लगा हूं। असर का वक्त हो चुका था, हमने नमाज पढ़ी हजरत की इक्तदा में। असर के बाद ये मोबाइल उस वक्त इतने आम नहीं थे। मैंने दूर से हजरत की तस्वीर खींचने की कोशिश की। उस वक्त हजरत की तस्वीर बिल्कुल भी नहीं थी। मैं मस्जिद में खड़ा हूं, कसम अल्लाह की, कलमा पढ़कर कहने को तैयार हूं, मैंने 2 से 3 तस्वीरें खींची, एक भी नहीं आई। ये मैं मदीना शरीफ की बात बता। आज भी किसी आलिम ने इस कदर आम होने के बाद इसके जवाज पर फतवा अभी तक नहीं दिया कि ठीक है खींचो जायज है। नहीं, खींच रही है, चल रहा है। जवाज पर कोई फतवा आज भी इसके नहीं दे रहा। हजरत की तस्वीर नहीं आई, आप यकीन करें। और बाद में जो आ गई उमूम बलवा की वजह से अब मामला कुछ और हो गया तो आ गई, वरना उस वक्त मैंने खुद खींची, नहीं आई तस्वीर मेरे कैमरे में। ये मैं गवाह हूं इस बात का। फिर असर का वक्त हुआ, लो जी बात इख्तिताम की तरफ आई। एक नाथवा खड़े हुए सैयदजादे थे, हजरत सामने बैठे हैं, हल्का बैठा है और ऐन असर का वक्त है, मगरिब करीब है, असर हो चुकी, नमाज पढ़ चुके, मगरिब के वक्त करीब आने लगा। और एक नाथवा मगरिब से कबल उठकर हजरत के सामने पढ़ना शुरू करता है। और वो अल्फाज क्या थे? वो अल्फाज हैं और मेरी तकरीर इसी पर ख़त्म होने वाली है। वो अल्फाज ये थे, नजर पर किसी की नजर हो रही है, नजर पर किसी की नजर हो रही है, मेरी चश्मकाने गोहर हो रही है, मेरी
चश्मकाने गोहर हो रही है। पढ़ने वाले सैयद हजरत सैयद जमान अली जाफरी खलीफा ताज शरिया। मैं आपकी खिदमत में ये जुमला अर्ज करने लगा हूं। वक्त मेरा, मैं असद भाई मादरत चाहूंगा, वक्त मेरा खत्म हुआ। आला हजरत बैठे हैं, आला हजरत, बस खत्म करने लगा हूं, मुझे वक्त की कमी का एहसास है। हजरत सामने बैठे हैं, मदीना शरीफ है, नूरानी चेहरा है, सैयद ज्यादा पढ़ रहा है, असर का वक्त था। शाह साहब मैं कैसे बताऊं क्या था, मैं लफ्जों में क्या बयान करूं कि क्या था। उधर सूरज गुरूब होने लगा, खुदा की कसम यही टाइम था। सूरज इधर गुरूब होने लगा, इधर शायर पढ़ रहा है ऐन मदीने में। मदीने में मैं हूं और पिछला पहर है, मदीने में मैं हूं और पिछला पहर है। मैं क्या बताऊं कि वो क्या मंजर होगा जब सूरज गुरूब हो रहा हो, हजरत का ये शेर पढ़ा जा रहा हो और हम हो भी मदीने में, वो भी पिछला पहर। क्या लिख गए ताजो शरिया, फरमाया जब शाम होती है कराची में, शाम होती है लाहौर में, शाम होती है पाकिस्तान में, शाम होती है अमेरिका में, शाम होती है जापान में, दुनिया के किसी खित्ते में शाम होती है, तो वो जिंदगी की भी शाम होती है, उस दिन की भी शाम होती है। लेकिन ये शाम हो रही है मदीने में। अब हजरत क्या लिखते हैं, कहते हैं शाम चूंकि मदीने में हो रही है लिहाजा वो शाम तो है, लेकिन है क्या, सुनो। मदीने में मैं हूं और पिछला पहर है, मदीने में मैं हूं और पिछला पहर है। नई जिंदगी की सहर हो रही है, नई जिंदगी की सहर हो रही है, नई जिंदगी की। लो जी मक्ते पे आ गया हूं, बहुत कुछ बीच में बाकी है लेकिन वक्त नहीं है, मक्ते पे आ गया हूं और बात इख्तिताम की तरफ लाने लगा हूं। हजरत जी वकार, जो बंदा मदीने शरीफ में मिलता है, मेरा तजर्बा है, हजरत मौलाना हामिद सरफराज साहब मेरे मक्के शरीफ के साथी हैं, मैं अल्लाह करे इनके मदीने का भी साथी बन जाऊं। आप सब में लोग मिलते होंगे, आप में कई लोग मदीना शरीफ गए हैं, आप मदीना शरीफ गए हैं, जाते हैं, बताओ अपने ईमान से, जब बंदा मिलता है पहला सवाल क्या करता है, कदों आए हो, दूसरा सवाल कदों जाना है। लफ्ज यही होता है, इस तारीख को आया हूं, इस तारीख को जाऊंगा, 5 को आया हूं, 10 को जाऊंगा। और जब लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं, पहले मोबाइल नहीं होते थे, अब होते हैं, कारी साहब लोग गाड़ी में बैठ के निकलते, कोई पूछे कहो, कहते मैं अभी अभी मदीने से निकला हूं। वो तुफे तेरे थे, तू मदीने तो निकल गया। लफ्ज देखो क्या है, मैं मदीने से निकल गया हूं, मैं मदीने से अभी अभी निकला हूं, मैं मदीने से चला गया हूं। अरे काश बुजुर्गों के पास बैठे होते, तुम्हें अदब सिखाते। लोग पूछते कब आए हो, कब जाओगे, तो हर बंदा अपनी डेट बताता है। किसी ने हजरत से कह दिया होगा हुजूर कदों जा रहे हो, तो हजरत का जवाब सुनो, मेरी तकरीर खत्म होने लगी है। फरमाया मदीने से मेरी बला जाए अख्तर, है जी, मदीने से मेरी बला जाए अख्तर, मदीने से मेरी बला जाए अख्तर। हुजूर फिर तुसी की करोगे थे, मेरी जिंदगी वक्फे दर हो रही है, मेरी जिंदगी। शाह जी ये आंसू आपके मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। मेरी जिंदगी वक्फे दर हो रही है, मदीने से मेरी बला जाए अख्तर, मदीने से मेरी बला जाए अख्तर, मेरी जिंदगी वक्फे दर हो रही है।